दुर्वासा ऋषि जो है बहुत बड़े तपस्वी थे, सिद्ध पुरुष थे। तैनिक मजाक किया। 10-12 जदुवंशियों के पुत्र के साथ भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने गर्भ का गुदड़ी बना के मजाक किया और जिन्होंने श्राप दिया दुर्वासा ऋषि ने, इसी गर्भ से सब जदुवंशियों का संहार होगा। और हो गया। लाख प्रयत्न किए कृष्ण भगवान, प्रवास क्षेत्र में सबको स्नान भी करवाए, तो भी उनका श्राप नहीं मिटा। अंतोगत्वा पूरे जदुवंश संहार हो गया उनके श्राप से, अपने में लड़ मर करके कट के। कृष्ण का पुत्र भी बला मरा। अंत में कृष्ण भगवान भी बाधा के तीर से स्वधाम सिधर गए। तो ऋषि का श्राप मिटता नहीं, इसलिए यहाँ बता रहे हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं, साईं संत से मीठा बोलिए, उससे कभी मजाक मत कीजिए, न सारा सब कुल का नाश हो जाएगा। रामचरितमानस देखिए, उसमें गोस्वामी तुलसी जी स्पष्ट लिखे हैं, शूल कुलिशतम सोल विशाला काल दंडारी चक्र कराला। इंद्र कुलिश समसूल विशाला अकाल दंड हरि चक्र कराला। जो इनके मारे नहीं मरई विप्रदोह पावक सो जरई। जो भगवान के सुदर्शन चक्र से भी बच गया, नहीं मरा, लेकिन सच्चे संत और ब्राह्मण के श्राप से उन्हें बच सकता है, जल के राख हो जाएगा। देख लीजिए, कपिल मुनि के श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गया। इसलिए साधु संत से मजाक नहीं करनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। फिर देखिए, राजा चुनक मानघत्ता राजा के 72,000 छावनी सैनिक क्षण भर में संहार कर दिए। 4 परमाणु बम तैयार किए सिद्धि के प्रताप से, और एक क्षण में चारों छावनी 18 चौक 72, 18 छावनी करके 1000 छावनी करके सैनिक चढ़ाई किया था। और अकेला चुनक रीति सबको जला के राख कर दिया क्षण में। इसलिए साधु संत से कभी मजाक नहीं करना चाहिए, और साधु संत को भी चाहिए किसी को जल्द श्राप नहीं देना चाहिए। अब सुने दुर्वासा ऋषि की कहानी। दुर्वासा ऋषि ने श्राप से के प्रभाव से 56 करोड़ जदुवंशियों का संहार हो गया, और खून की कीचड़ बह गया, नदी बह गई। और उनके श्राप प्रभाव से यहां तक हुआ कि भीलों ने गोपियों को लूट लिया, अपहरण कर लिया, बेइज्जत किया। सभी जदुवंशी, एक भी नर नहीं बचा, केवल औरत ही बचा। और अंतिम श्वास के समय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम मेरे कंकाल को जो जलाया हुआ राख जला के जो बचेगा वो तुम प्रवास के क्षेत्र में नदी में बहा देना, और गोपियों को एक भी पुरुष यहाँ नहीं बचा, तुम जो है सबको हस्तिनापुर ले जाना सुरक्षा के लिए। अर्जुन ने
सबको साथे ले जाने लगा। वही धनुष्वान था जिसे मारकर फिर तरकस में आ जाता था। जब गोपियों को लेके चला वहां से कृष्ण भगवान की दाह संस्कार करके उनका राग को प्रभास क्षेत्र में भसाकर गोपियों के लिए रथ लेके जब चला, वो धनुष्वान था। रास्ते में सब भीलों ने गोपियों को अपहरण कर लिया।